तो आज हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसके पहले हम बताए थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिमिलर है। सेकेंड आपको आज बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले आप इसका स्टेटमेंट को समझिए क्या कहता है। कहीं कहीं ट्रायंगल लॉ लगाएंगे और कहीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ भी लगाते हैं। एक मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी, एक पैरेललोग्राम हुआ। इसका ए वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किए? साइड ओ ए से। बी वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किए? ए बी से। अगर पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड को वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? सी से। डायगोनल कौन हुआ? ओ बी। अगर ये वेक्टर बी है तो ओ सी वेक्टर भी इक्वल वेक्टर होगा। ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी। ओ ए वेक्टर का इक्वल वेक्टर कौन होगा? आपका सी बी वेक्टर। ये भी क्या होगा? ए होगा। अब ये दोनों वेक्टर का बीच का एंगल आपको हम पहले भी बताए थे। कभी भी आप दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना होगा तो साइड डायरेक्शन के बीच का एंगल लेते हैं, कभी लाइन के बीच का एंगल नहीं लीजिएगा। ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी का ये है, तो बीच का एंगल आपका ये हुआ थीटा। अगर ए का डायरेक्शन इधर साइड लेते, बी इधर आता, तब फिर बीच का एंगल क्या होता? अंदर वाला होगा। जिस टाइप से आपको हम ट्रायंगल लॉ बताए थे उसी टाइप से हम इसको भी बताएंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दे रहा है। क्या गिरा दे रहा है? बी एम। फिगर समझ में आया? फिगर में क्या देखें, जैसा स्टेटमेंट इसका हम लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? पैरेललोग्राम इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखे हैं पैरेललोग्राम, ये इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये दोनों वेक्टर डायरेक्शन ऑर्डर क्या है? सेम है। देखो सेम ऑर्डर में है दोनों। टेकन इन सेम ऑर्डर देन their resultant is represented by diagonal of parallelogram in magnitude में तो ठीक है, in magnitude, but direction is taken in reverse order। फिर से एक बार स्टेटमेंट समझिए, फिगर से समझिए। एक पैरेललोग्राम बना है ओ ए बी सी। वेक्टर ए किससे रिप्रेजेंट किए? ओ ए से। वेक्टर बी किससे रिप्रेजेंट किए? ए बी। दोनों का ऑर्डर देखिए क्या है? सेम है। अब ये दोनों का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट किए? इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल सी से रिप्रेजेंट किए। लेकिन जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा, ये दोनों वेक्टर का जो ऑर्डर है ए और बी का, उसका रिवर्स हुआ। यही स्टेटमेंट क्या था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आइए इसका हम एनालिटिकल मेथड बता रहे हैं रिजल्टेंट निकालने का। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी आपका रिजल्टेंट हुआ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे और क्या निकालेंगे? डायरेक्शन भी निकालेंगे। एनालिटिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर यहां क्या दिए हम? सी।
तो जो सी वेक्टर रिजल्टेंट हुआ मीन्स क्या हुआ, सी वेक्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी लिखने का मतलब सी क्या हुआ, रिजल्टेंट है। ये नहीं सोचना कि रियल नंबर लाइक जोड़ देंगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आइए जैसे ट्रायंगल लॉ में निकाले थे सिमिलर तरीका लगा देंगे, इसमें पैरेललोग्राम लॉ एकदम सिमिलर है, क्योंकि आप ये पार्ट हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया कि नहीं। तो ट्रायंगल में तो यही चिन्ह था। इस वेक्टर में क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल लिया है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और अल्फा लिए हैं, अल्फा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। और एक आपका कंस्ट्रक्शन फिगर में किया गया है कि एक परपेंडिकुलर डाला हुआ, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए पर तो गिरेगा नहीं, ओ ए प्रोड्यूस। आपको हम ट्रायंगल लॉ पूरा डिटेल में इसके पहले बताए थे, जैसा इसको उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। सी का मैग्नीट्यूड निकालना, सी का डायरेक्शन निकालना, तो सी का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या हुआ, ओसी का लंबाई निकालना, ओसी का लेंथ निकाल दोगे। तो ओसी का लेंथ निकालने के पाइथागोरस माने फार्मूला को लगा देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके पहले आपको क्या निकालना होगा, ए एम, उसके पहले क्या निकालना होगा, बी एम। तो इसका भी आप रफ फिगर देख लीजिए एक बार। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी एम है, ये कौन क्या है, थीटा, केवल इस साइड ले रहे हैं, साइड मतलब कोई वेक्टर नहीं ले रहे हैं। तो ए बी का लेंथ, जैसे आप पहले समझिए किसी का ए वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया, ओ ए, अगर दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, इसका मॉडुलस लिया तो क्या हुआ, सिंपली ए, ओ ए मीन्स ए। ओ ए का जो लेंथ होगा वेक्टर ए का क्या बता देगा, मैग्नीट्यूड। ए बी का जो लंबाई ले रहा है क्या बता रहा है, वेक्टर का बी का मैग्नीट्यूड बता रहा है। इससे पहले आप साइन थीटा लीजिए, साइन थीटा बी एम अपॉन ए बी, बी एम निकालना है, ये क्या है बी, तो बी एम इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा, एंड कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा एम अपॉन क्या होगा, ए बी, एम निकालना है, ये क्या है बी, तो एम का वैल्यू क्या आया, बी कॉस थीटा। आपका ये साइड का वैल्यू निकाल लिए, ये साइड का वैल्यू क्या निकला, बी कॉस थीटा, ये साइड का वैल्यू क्या निकला, बी साइन थीटा। अब हमको किसका लेंथ निकालना है, ओसी का लेंथ निकालना है। अब ओसी का लेंथ निकालने के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल को यूज कीजिए। बड़ा ट्रायंगल का एक अलग फिगर हम बना रहे हैं, देखिए कौन ट्रायंगल ले रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपको ये परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। ओ बी एम, यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ से यहाँ तक की साइड का लंबाई ए, ये लंबाई अभी क्या निकाले आप, बी कॉस थीटा, ये लंबाई क्या है, बी साइन थीटा, और ये लंबाई क्या है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। वो सी का लेंथ निकालने का मतलब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना, और ये एंगल आपका अल्फा है। तो पाइथागोरस सिद्धांत क्या बोलेगा, वो कि ओ बी स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी एम का स्क्वायर, ये क्या हुआ, सी स्क्वायर, ई हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ, बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो तोड़िएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, तो क्या आया, ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अब इससे आपको सी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू क्या निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर सी था उसका आप मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं,
इसको और फॉर्म इस फॉर्म में लिखते हैं, सी का मतलब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू क्या हुआ कॉस थीटा। मीन्स अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम होगा, बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो और बीच का एंगल मालूम हो, तो इस फार्मूला से वेक्टर सी जो रिजल्टेंट है उसका आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब आइए एक लाइन इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है आपका, देखिए अल्फा। तो इस ट्रायंगल में हम tan अल्फा ले लेते हैं। tan अल्फा क्या होगा, bm अपॉन OM होगा। bm का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, b साइन थीटा, और इसका वैल्यू क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला किसका हुआ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। अब आइए ये मैग्नीट्यूड ए डायरेक्शन, ट्रायंगल में जो हम बताए थे सेम फार्मूला था, जो फार्मूला भी हम किस में निकाले आपको, पैरेललोग्राम ला। तो क्वेश्चन पर, इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप हम ट्रायंगल ला लगावे कि वहां पर आपको पैरेललोग्राम ला लगाए। इसका एक दो गो स्पेशल केस इसमें भी देखिए इस फार्मूला से। अगर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, रिजल्टेंट का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब निकाल सकते वो देखिए। जैसा रेफरेंस फिगर लेते हैं, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, सी था, और ये एंगल क्या बनाए थे, अल्फा। कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस। अगर हम थीटा को 0 ले लेते हैं, थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू आप जानते होंगे 1 होगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। ये वैल्यू 1 जो है कॉस का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। 0 कब होगा, अब यहाँ से समझिए, ये जो वेक्टर ये ऐसे है, तिरछा है, इसको ऐसे गिरा दीजिए, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, मतलब क्या हुआ, सेम लाइन में आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या हुआ, बी, बीच का ये एंगल कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री। 0 कब बोलेगा, दोनों वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में बीच का एंगल वेक्टर का कितना डिग्री हुआ, 0। सी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा था, और कॉस थीटा का वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। कितना का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हटा दीजिए तो ए प्लस क्या आया, बी। ये जो वैल्यू आया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि दोनों के मैग्नीट्यूड को आप सिंपली ऐड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर आपका दो फोर्स है 10 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगा 5 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर आपको पूछा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपके क्या कीजिएगा, F1 प्लस F2, तो जोड़िएगा तो 15 न्यूटन हुआ, डायरेक्ट जोड़ देंगे। और एक चीज इसमें डायरेक्शन भी समझाते हैं कि सी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। उस फॉर्मूला में निकालो। अभी हम क्या निकाले थे कि tan अल्फा क्या था, b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। साइन 0 का वैल्यू 0, इसलिए tan अल्फा का भी वैल्यू 0, इसलिए अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री, 0। 0 का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन आपका ए का होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट का होगा। इसमें रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F1 का ही डायरेक्शन में होगा। ऐसे तो F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है, तो बोलोगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन एलोंग F1 या एलोंग F2। सेकेंड केस देखिए, इसी में चेंज करते हैं। थीटा अगर 180 डिग्री लिए
cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, ये क्या है मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम है। sin 180 0। अब 180 कब होगा देखना, यहाँ फिगर ये जो वेक्टर है, ये कलम मान लो, मार्कर जो है वेक्टर है, कौन वेक्टर है b। इस वेक्टर को ऐसे पूरा घुमा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर कर दिया, तो इधर कर दिया तो कैसा फिगर बना देखो बच्चों, किस टाइप का बनेगा, ए वेक्टर तो यही डायरेक्शन में रह गया, बी चला गया इधर, बीच का ये एंगल क्या हुआ 180। हम शुरू में क्या बोले कि दो वेक्टर का बीच का एंगल लेने का मतलब दोनों के डायरेक्शन का बीच का एंगल लेते हैं, तो 180 आ गया। तो इसमें ए और बी अपोजिट डायरेक्शन चल गया, इसका मतलब ए एंड बी इन, उसमें सेम डायरेक्शन था, इसमें क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन। अब इसी फार्मूला में कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 बैठा -1 बैठाएगा तो यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हुआ माइनस, यहाँ क्या हुआ मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम वैल्यू। जैसे आपका यही फिगर में अगर कोई पॉइंट पर दो फोर्स लगा, कोई पॉइंट पर दो फोर्स लगा, F1 15 न्यूटन और F2 5 न्यूटन। अब इसका पूछा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F1 - F2, तो कितना आंसर आया 10 न्यूटन। इसमें आप यह एक चीज याद रखिएगा, अगर F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे F1 से, तो आप F2 - F1 कीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उस फोर्स की ओर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्योंकि आप इसको देखिए, इसको हम a - b का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे, या क्या लिख सकते हैं b - a का होल स्क्वायर, तो ये भी आ सकता है b - a। माने हमको ध्यान रखना होगा कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अधिक है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। यहाँ पर भी देखिए अल्फा, यानी अगर आप बैठाइएगा डायरेक्शन में 180 तो साइन, ये साइन थीटा इसमें भी 0 होगा, तो अल्फा हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन कौन डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन कंडीशनल है। अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा एक है। थर्ड हम बताने जा रहे हैं, फर्स्ट बताएं क्या आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड क्या बताया आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड जो बताने जा रहे हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारा साइड हो, बहुत सारा डायरेक्शन में साइड है। जैसा मान लीजिए 1 2 3 4 5, ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया, ए वेक्टर बी को, सी डी ई, ये पॉलीगॉन बन गया। पांचों वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिए, पॉलीगॉन का जो साइड है, और डायरेक्शन का ऑर्डर आप देखिए क्या है सेम है, सेम ऑर्डर में घुमा है, सेम रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ सेम हुआ, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट जो क्लोजिंग है उसको जो जोड़ेगा आर, वो सारा का रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और भी ले सकते थे, तो आपका ये रिजल्टेंट होगा। यही क्या है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर represented by sides of a polygon in magnitude and direction taken in same order, अगर सबका ऑर्डर क्या लिया सेम लिया, देन
देयर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लोजिंग साइड, माने ये जो साइड था उसको जो जोड़ा, तो जोड़ा ये वाला साइड जोड़ दिया, बाई क्लोजिंग साइड इन मैग्नीट्यूड but direction is taken in reverse order। क्लियर हुआ? फिर से समझिए, पॉलीगॉन का मतलब इसमें बहुत सारे साइड हैं और बहुत सारा साइड को ए बी सी डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबका लेंथ जो होगा, साइड का मैग्नीट्यूड, जिधर आप एरो दिए वो डायरेक्शन, और सबका ऑर्डर क्या लिया गया, सेम लिया गया। अब ये सारा का रिजल्टेंट जो होगा वो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को जो क्लोज कर रहा है, जोड़ रहा है, क्लोजिंग साइड, उससे होगा। लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा, देखिए ऑर्डर क्या मतलब, ऐसे 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 गया, इस डायरेक्शन में नहीं, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप एक चीज इसमें समझिए, इसी का एक पार्ट है कि अगर मान लीजिए सेवरल वेक्टर का ऑर्डर सेम लेंगे तब क्या होगा रिजल्टेंट। अभी तो हम क्या बोला है कि पॉलीगॉन का जो साइड का लास्ट इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट को जो क्लोज किया वो रिजल्टेंट दिया, और वो जो रिजल्टेंट दिया उसका जो ऑर्डर हुआ ये बाकी वेक्टर के ऑर्डर का क्या था, उल्टा था। तो अब जीरो कब हो जाएगा उसका कंडीशन देखो, कंडीशंस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो, या कंडीशन ऑफ, इसको हम कह सकते हैं कंडीशन ऑफ सेवरल वेक्टर, सेवरल वेक्टर्स देयर रिजल्टेंट इज जीरो, मतलब जीरो वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा। अगर बहुत सारा वेक्टर, देखिए कोई वेक्टर, बहुत सारा वेक्टर, 4 वेक्टर लिया, ए बी सी, और ये वेक्टर क्या है, डी। अब इसका भी हम समझाएंगे पॉलीगॉन लॉ से कि रिजल्टेंट ये हुआ, लेकिन अगर इसको भी सेम ऑर्डर में ले लिए, ये डी था, ये वेक्टर क्या हुआ, ई। अगर सेवरल वेक्टर सेम ऑर्डर में लीजिएगा तो सारा का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, प्लस ई इक्वल टू जीरो। अब इसको जैसा शॉर्ट में हम प्रूफ कर दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए जो रिजल्टेंट होगा, लास्ट वाला जो रिजल्टेंट, बाकी वेक्टर के ऑर्डर का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर सेवरल वेक्टर सेम ऑर्डर में जाएगा तो सारा का रिजल्टेंट जीरो होगा। अब हम सिंपली एक ट्रायंगल में ही समझा देते हैं आपको। देखिए ए वेक्टर ए मान लिया, इस वेक्टर को क्या मान लिए, बी, ई वेक्टर को क्या मान लिए, सी, ओ ए बी। एक ट्रायंगल लिया, क्या है, इस ट्रायंगल में ओ ए वेक्टर को हम क्या से रिप्रेजेंट किए, ए बी वेक्टर को क्या से रिप्रेजेंट किया, बी सी वेक्टर को क्या से रिप्रेजेंट किए, सी। अब देखिए तीनों का ऑर्डर तो सेम है, ए बी सी, तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब हम आइए रिजल्टेंट 2 का निकालते हैं। ए प्लस बी निकालने जा रहे हैं हम, तो ए प्लस बी क्या होगा, ओ ए प्लस क्या होगा, ए बी। तो हम क्या बताएं, हेड एंड टेल रूल से, हेड एंड टेल रूल से ओ ए लिखने का मतलब क्या हुआ, टेल हुआ, पहला का ही हेड हुआ। ए बी लिखने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड का ही टेल हुआ, हेड क्या हुआ, बी। मतलब फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का हेड कंबाइन है, तो ये हटा देंगे, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ओ बी। अब ओ बी आपका, ओ ये वेक्टर क्या है, बी ओ लिया, सॉरी, ओ बी
आपका वेक्टर सी नहीं बता रहा है। तो आप याद कीजिए, एक हम बताए थे निगेटिव वेक्टर। ऐसे आइए, यहां देखिए फिगर अलग से देखिए, बी ओ और इधर से लिख रहे ओ बी। अगर आपको बोले हम कि ओ बी का लंबाई, जैसे ही मान लीजिए स्केल है, इसका लंबाई नाप लिया और इसका लंबाई इधर से लिया और इसका इधर से लिया, तो दोनों का लंबाई तो सेम होगा। ओ बी का लेंथ लो या बी ओ का लो। लेकिन वेक्टर में अगर ये वेक्टर को सी माना और इस वेक्टर को आपको लिखना होगा, तो इसका निगेटिव वेक्टर होगा कि नहीं? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये वेक्टर का, ये वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस सी। तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे? माइनस सी। इसको अब इधर जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या समझे? 3 में लागू होगा तो बहुत सारा में होगा। अगर हम सेवरल वेक्टर सेम ऑर्डर में ले लेंगे तो सारा का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। और फिगर हम समझाते हैं, देखिए। मान लो हम एक पैरेललोग्राम ही लिए, 1 2 3 4 साइड है। ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ए वेक्टर सी, ये 3 वेक्टर अगर रहता, अगर बोलते कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन हो जाता, जैसे नाम देखिए ओ ए बी सी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन होता? ओ सी होता। जो बाकी के वेक्टर के ऑर्डर का क्या होगा? रिवर्स होता। ये होता आर। लेकिन अब क्या कर रहा है? ये रिजल्टेंट नहीं ले रहा है, एक वेक्टर और डी ले लिया। अब बोलो, ये चारों का ऑर्डर सेम है। अब ये चारों का ऑर्डर सेम है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सेवरल वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में रहेगा तो सारा का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप आज ट्रायंगल लॉ भी पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ बता दिए, पॉलीगॉन लॉ भी बता दिए। रिजल्टेंट का आपका ये निकालने का 2 तरीका हुआ, मतलब ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं। एक सिंपल आज लास्ट एग्जाम्पल से समझाते हैं। किसी पॉइंट पर मान लो 2 फोर्स लग रहा है, F1 10 न्यूटन और F2 10 न्यूटन, और ए एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए। आप लोग तो देखोगे, इसमें देखिए ट्रिक है। आप लोग देखा कि 2 फोर्स है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ, बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ? 60। आप 60 पर बना दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 वेक्टर का बीच का एंगल ही तुम्हारा, बीच का जो एंगल होगा, कभी भी 2 वेक्टर का बीच का एंगल लेना होगा तो डायरेक्शन के बीच का एंगल लिखिएगा। ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, तो बीच का एंगल क्या हुआ? 120 पर बनेगा। अगर आपका इधर रहता, ये इधर रहता, तो आपको कितना पर बनाते? 60। तो आपका जो गिवन फिगर दिए थे उसमें 2 वेक्टर का रिजल्टेंट या F1 और F2 का बीच का एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला था? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। अब बैठा दीजिए, ये 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कॉस 180 का वैल्यू क्या हुआ? -12। 2 कैंसिल, तो क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 10 न्यूटन। ये पहले भी एक चीज बताया थी, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिए, 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, पहला कंडीशन मैग्नीट्यूड इक्वल है, और अगर बीच का एंगल 120 होगा तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अगर हम इसको 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन लेते हैं, रिजल्टेंट भी क्या आता? 5 न्यूटन। इसके पहले वाला भी हम दूसरा ढंग से बताए थे। इस क्वेश्चन को क्या बताए थे? देखिए, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट इज आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है
और उसका रिजल्टेंट जो है वो दोनों में किसी का भी मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो उसको बताए थे तो क्या निकला था 120। आज उसी क्वेश्चन को इसमें क्या कर दिए 120 एंगल दे दिए, तो रिजल्टेंट आपका क्या निकला सेम निकला। तो इस ढंग से हम बहुत सारा रूल बताए कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। थैंक यू।